साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सपा नेता और चिल्लूमार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश के करीब 10 जगहों पर ईडी की एक साथ रेड डाली गई। सोमवार की सुबह इस कार्रवाई को एक साथ अंजाम दिया गया। सूत्रों के अनुसार ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली थी। जल्द ही उसे कोर्ट में भी पेश किया जाना है। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया था कि मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निवेशकों और गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कस्टोडियन से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। बाद में इस रकम को उन्होंने अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया और बैंक की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंक के कस्टोडियन को करीब 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बताते चले पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.8 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने नवंबर 2023 में जब्त कर लिया था। ईडी ने यह कार्रवाई विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा बैंकों के कस्टोडियन का करीब 1129.44 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में की गई थी। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने विनय तिवारी समेत कंपनी के समस्त निवेशक, प्रमोटर और गारंटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। 2023 में ही राजधानी सहित ईडी के जोनल कार्यालय में विनय तिवारी की गोरखपुर, महाराजगंज, लखनऊ सहित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया गया था, जिसमें कृषि योग्य भूमि, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर, आवासीय भूखंड आदि शामिल हैं। सोमवार को गोरखपुर के तिवारी हाता पर करीब 6.5 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेज और कागजात खंगाले। ईडी की कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी मौजूद नहीं थे। वहीं विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई एवं पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी ने इस कार्रवाई को दोषपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष में रहने की वजह से कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। देखिए, ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहें जब से हमारे यहाँ 6 बजे लोग आ गए और 12 बज रहा है, 12 बजे तक थे, सारा पूरा खंगाल डाले, एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? मतलब इसको अगर किसी को अगर सरकारी मुलाजिम में हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई, लेकिन इस तरह से दबाव बना करके कहीं प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है कि बेजा दबाव बना करके आप जो करिए आप आइए। और अब उन्होंने आए, ये दूसरा चांस है। इसके पहले भी कार्रवाई? हाँ, इसके पहले वो आए थे। कार्रवाई तो ऑलरेडी सारी चीज़ जो न्यायालय में है, न्यायालय फैसला हो चुका है। ये लोग आगे तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितना मतलब ये है। और ईडी का मतलब देखिए, सारे लोग जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो वो होता है, अगर नाम सुन लेते हैं बड़े बड़े लोगों के क्या बोलते हैं, पसीने निकल जाते हैं। तो भाई हम लोग तो भाई सामाजिक आदमी हैं, हम तो सम्मान करेंगे सरकार। लेकिन इस तरह से सरकार का जो रवैया है इसको ये निंदनीय है। अब कार्रवाई अगर मान लीजिए हम राजनीति में हैं और किसी दूसरे दल की राजनीति कर रहे हैं तो मतलब तो हर आदमी को स्वतंत्रता है कि राजनीति का पक्ष मतलब एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष की राजनीति का करने का मतलब प्रताड़ना तो नहीं होती है, इसको प्रताड़ना ही कहा जाएगा कि हम अपना अब ये अगर इस तरह से दबाव बना करके हमारी देखिए हमारी कटाई हो रही है, ये सामने टूट रहा है, सब सारे लेबर तक चले गए यहाँ से, देखिए एक भी लेबर नहीं है।
रोज़ इधर प्रेशर है कि यहाँ नाला बनने जा रहा है, यहाँ पर वो बनना है जो आवश्यक है, तो जब तक आदमी कार्य नहीं करेगा तो कैसे संपादित हो सकता है। मतलब इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता इसको। अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि न्यायालय जो मन में सारी चीज़ें पेंडिंग है, हो रहा है, और बीच में अगर कोई न्यायालय का आदेश हो तब तो ठीक है, लेकिन बिना न्यायालय के आदेश के आप मनमानी जिस तरह से दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसको अच्छा नहीं कहा जाता है। प्रजातंत्र में ये चीज़ें निंदनीय हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। अब इस सरकार के द्वारा जो हो रहा है यही तो, और क्या हो इसको कहा जाएगा, यही तो मनमानी है। 8 घंटा बैठ करके अभी हम लोग व्रत है, 9 दिन का व्रत रह करके अभी तक हमने पारण नहीं किया, 12 बज रहा है, और अब आप बताइए इससे ज़्यादा प्रताड़ना क्या हो सकती है। अब आगे तो की रणनीति हम लोग करें इस तरह से, मतलब यह चीज़ जिसकी हम लोग निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं, और समाज में ये बातें जो हो रही हैं, जब जनप्रतिनिधि नहीं बख्शे जा रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या सलूक होता हो। मतलब हमारे यहाँ जहाँ अगर वो खेत है तो हमारे ख्याल से खेत से भी पूछने गई होगी कि भाई तुम्हारा कुछ रखे तो नहीं हो। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।